जैसे गंगा गंगोत्री से निकलती है, पहाड़ से निकलती है ना। ऐसे जिन धर्म का ज्ञान है वर्तमान में हमें मिल रहा है, वो भगवान महावीर से मिल रहा है। उन्होंने जो ज्ञान दिया है वो गणधरों ने झेला, आचार्यों को दिया, आचार्यों ने और आचार्यों को दिया, मुनियों को दिया, उन्होंने लिपिबद्ध किया और ये आज हम तक पहुंच गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान महावीर ने इसका निर्माण किया है, इसकी रचना भगवान महावीर ने की है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। भगवान महावीर ने प्रवर्तन किया है। क्या किया है? प्रवर्तन। जब चतुर्थ काल की शुरुआत थी तब भगवान आदिनाथ को जब केवल ज्ञान हुआ तब उन्होंने भी यही ज्ञान दिया था। जब अजितनाथ भगवान हुए तो फिर उन्होंने भी यही ज्ञान दिया था। काल का अंतराल इतना ज़्यादा हो जाता है, एक तीर्थंकर से दूसरे तीर्थंकर के काल में इतना अंतराल हो जाता है कि लोग भूल जाते हैं। फिर अगले तीर्थंकर होते हैं, फिर वो केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर वो ज्ञान देते हैं, फिर वो अरबों खरबों तक चलता रहता है, फिर अगले तीर्थंकर होते हैं। ऐसे ही अंत में सबसे भगवान महावीर हुए। तो आप ये मत सोचना कि इसका निर्माण आदिनाथ भगवान ने किया है, ऐसा नहीं है। ये था, है और रहेगा। बस बीच बीच में जब यहाँ वहाँ हो जाता है थोड़ा बहुत समय अंतराल के कारण से, तो तीर्थंकर उस ज्ञान को दोबारा से देते हैं, क्योंकि उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान फिर उनके द्वारा दिया जाता है। ठीक है। अब बात आई थी कि ज्ञान कहाँ से मिलता है, तो भगवान से मिलता है। ठीक है। अब भगवान ज्ञान कैसे देते हैं, तो दिव्य ध्वनि के रूप में देते हैं। अब दिव्य ध्वनि क्या 24 घंटे खिरती रहती है समूह शरण में? अरे बोलिए ना, खिरती रहती होगी, मतलब पता नहीं है, पढ़ा नहीं है कहीं, है ना। चलिए मैं बता देती हूँ। दिव्य ध्वनि तीनों संध्या काल में खिरती है। हाँ देखो वो प्रश्न आया ना, तीनों संध्या काल का क्या मतलब? संध्या तो एक ही बार होती है। अभी आपने इसीलिए जब तक ज्ञान नहीं करोगे तब तक संध्या भी नहीं समझ पाओगे। संध्या को समझने के लिए भी शास्त्र की जरूरत है। संध्या का मतलब है मिला हुआ समय। आप शाम को संध्या बोलते ना, तो जब सूरज डूब जाता है और थोड़ा थोड़ा दिन रहता है, थोड़ी थोड़ी रात आ जाती है, उसको आप क्या कहते हो? संध्या। उसको संध्या कहते हैं ना। यानी दिन जा रहा है और रात आ रही है, यही हुआ ना संध्या काल आपके लिए। लेकिन संध्या काल दिन में 3 बार होता है, और वैसे देखा जाए तो संध्या काल दिन में 4 बार होता है। 4 पहर होते ना, 6 पहर होते हैं। अब वो मैं देख के बताऊंगी, मेरे स्मरण में अभी है नहीं है। तो जैसे दिन जा रहा है और रात आ रही है, ये क्या हो गया? संध्या काल। रात जा रही है और दिन आ रहा है, ये भी संध्या काल है। जब वो संध्या काल हो सकता तो ये क्यों नहीं हो सकता है? फिर सुबह आई, फिर सुबह जा रही है, दोपहर आ रही है, ये भी संध्या काल हो गया, ये भी संध्या काल हो गया। ऐसे 3 संध्याओं में, और किसी किसी शास्त्र में लिखा है कि रात्रि, जब रात्रि में 12 बजे के आगे और पीछे का जो समय होता है, जो बीच का समय होता है, उसको भी, उस समय भी भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है। अब आप कहोगे रात में कैसे खिरती है? प्रश्न तो उठते हैं। एक बात बताओ, क्योंकि ज्ञान नहीं है तो प्रश्न उठना स्वाभाविक है, और ज्ञान नहीं है और प्रश्न ना उठे, इसका मतलब मामला गड़बड़ है। इसका मतलब मामला गड़बड़ है। भाई जानकारी ना हो, प्रश्न ना उठे तो मामला गड़बड़ है।
तो अब आपका प्रश्न होगा, क्या प्रश्न था? रात्रि में भगवान कैसे बोलते हैं? तो समूह शरण में भगवान का भामंडल का प्रकाश इतना होता है, इतना होता है कि वहां दिन और रात के भेद का पता ही नहीं चलता। आप भक्तांबर में पढ़ते ना, वो शायद 30वां या 31वां कौन सा श्लोक आता है कि सूर्य और चांद करोड़ों कोटि सूर्य सम, कोटि सूर्य और कोटि चंद्रमा, करोड़ों सूर्य और करोड़ों चंद्रमा मिलकर एक साथ प्रकाश करें तो भी इतना प्रकाश नहीं होगा जितना प्रकाश भगवान के वहां पर भामंडल का होता है, उनके आभा मंडल का प्रकाश होता है। वहां सूर्य चांद तो नजर ही नहीं आते हैं, वहां दिन और रात तो पता चलते ही नहीं है, ऐसा तेज होता है भगवान का। ये तेज कहां से आया? अरे बोलिए ना, ये तेज कहां से आया? आत्मा से। कहां से आया? आत्मा से। आत्मा में क्या इतना तेज है? यदि भगवान की आत्मा में है तो फिर हमारी आत्मा में भी होना चाहिए, क्योंकि जैसी आत्मा भगवान की है वैसी आत्मा हमारी है। जब उनमें तेज आ सकता तो हमारे में क्यों नहीं आ सकता? अब उनमें आया है तो क्यों आया है? क्योंकि उन्होंने कर्मों का नाश किया है। 4 घातिया जो हमारी आत्मा पर अंधेरा कर्म करने वाले कर्म थे, उन अंधेरा करने वाले कर्मों का, मोह का सबसे बड़ा अंधेरा करने वाला कौन है? मोह है। क्या है? मोह है। सच्चाई नहीं देखने देता है, सत्य नहीं देखने देता। जो मेरा नहीं है उसको मेरा कहलवाने वाला कौन है? अच्छा बताओ, ये मकान अलग है और मैं अलग हूं कि नहीं हूं? बोलिए ना, अलग हूं ना, लेकिन ये मकान मेरा है। किसने कहलवाया? मोह ने। तुम यहां बैठे हो और गाड़ी बाहर खड़ी है, क्या कहोगे? यदि मान लो उस गाड़ी को कोई टक्कर मार जाए और तुम्हें पता चल जाए कि किसी ने टक्कर मारी है, तुम्हारे दिल में टक्कर लग जाएगी। यूं लगेगा जैसे मेरे दिल में टक्कर मारती हो। गाड़ी अलग है और तुम अलग हो, फिर ये टक्कर दिल में कैसे लगी? मोह के कारण से, क्योंकि उस गाड़ी को हमने खरीद लिया है, उसको अपना मान लिया है, इसीलिए ये दिल में टक्कर लगी है। तो ये मन मोह के द्वारा बाहर के पदार्थों में भागता है, और जब ये मन मोह के द्वारा बाहर के पदार्थों में भागता है तो कर्मों का बंध करता है। मन बाहर जाएगा तो अशुभ कर्म लेके आएगा, मन अंदर रहेगा तो शुभ कर्म आएंगे, और मन शुद्ध में जाएगा तो कर्म झरने शुरू हो जाएंगे, कर्म झरने शुरू हो जाएंगे। अब भगवान का मोह बिल्कुल क्षीण हो गया, बिल्कुल भी नहीं बचा। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, अंतराय, जो आत्मा के साक्षात गुणों का घात करने वाले कर्म थे वो बिल्कुल क्षय हो गए। अब इसलिए उनके शरीर से उनका आभा मंडल और देवताओं के द्वारा वहां जो भामंडल होता है उससे इतना प्रकाश आया, इतना प्रकाश आया कि सूर्य और चांद भी फीके पड़ गए। तो भगवान की दिव्य ध्वनि दिन में 3 बार अपने आप खिरती है। जैसे ही संध्या काल आया दिव्य ध्वनि खिरनी शुरू हो जाती है। अब आप कहोगे बाकी समय में, बाकी समय में भी खिरती है, लेकिन कब? जैसे भगवान महावीर है तो भगवान महावीर के समोशरण का मुख्य श्रोता राजा श्रेणिक था। कोई एक जीव पुण्यात्मा ऐसा होता है जो मुख्य श्रोता होता है, तो उस मुख्य श्रोता के द्वारा कभी भी प्रश्न किया जाए उत्तर मिलेगा। मुख्य श्रोता का क्या मतलब हुआ? कभी भी प्रश्न किया जाए उत्तर मिलेगा। बाकी जीव प्रश्न करेंगे, उत्तर मिले या ना मिले ये कोई जरूरी नहीं है। तो जो सारा आगम है, जितना भी आज हमें ज्ञान है, और ये तो बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा है। जितना भगवान ने दिया है ना उतना पूरा गणधर नहीं ले पाते, जितना गणधर ले पाते हैं उतना आगे नहीं पहुंच पाता है।
जितना आगे पहुंच पाए, और जितना शास्त्रों में लिखा है, कितने शास्त्र पढ़े बताना जरा, कितने समझ में आए, कितने प्रवचन सुने। इसका मतलब 0% भी यदि हमारे पास आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। लोग हमें ज्ञानी मानते हैं, बोले आपको बहुत ज्ञान है, मैंने कहा बस मुझे पता मुझे कितना ज्ञान है। जो भगवान महावीर का ज्ञान देखो और अपना ज्ञान देखो तो लगता है कि अपने को तो कुछ भी है ही नहीं है। अच्छे काम में बड़ों की तरफ देखो कि जब उनने इतना प्राप्त कर लिया है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और जब धन आदि की बात हो तो अपने से नीचे वालों की तरफ देखो, अरे वो देखो उसके पास तो ऐसा नहीं, मेरे पास तो बहुत कुछ है, तो मन में शांति आ जाएगी। तो भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि दिन में 3 बार खिलती है। कितने बार? 3 बार खिलती है, और तीनों संध्या काल में। और जो सारा आगम है वो भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि से लिया हुआ जो ज्ञान है वो ये है। तो जो ज्ञान है वो भगवान के द्वारा दिया हुआ है, और 3 संध्या काल में। अब संध्या काल का मतलब और बता दूं कि संध्या काल में ही क्यों होता है। संध्या काल टर्निंग पॉइंट। संध्या काल क्या है? टर्निंग पॉइंट, चेंज होने का समय है। और जैसे शाम का समय है तो इसमें दिन भी है रात भी है, इसमें दिन की शक्ति भी है रात की भी शक्ति है। आपके घर वाले कभी कहते सुना होगा पुराने लोगों को, अरे संध्या हो गई लाइट जला दे, हैं? यदि बीमार भी हो और शाम का समय हो तो लोग क्या कहते, थोड़ी देर उठ के बैठ जा, शाम हो रही है, कहते हैं ना। आपको अर्थ नहीं पता कि क्यों, लेकिन कहते हैं। अरे शाम का समय है झाड़ू मत लगा, कहते ना। अरे शाम का समय है चला, कहते ना संध्या करके आरती कीजिए। आरती का कौन सा समय है? ये संध्या काल है। सब मंदिरों में देखो आरती का समय यही होता है, जब दिन जा रहा हो और रात आ रही हो। सुबह के समय जो वहाँ पुजारी होते हैं वो दीपक जरूर जलाते हैं, वो भी संध्या काल है। ये शक्तिमान समय कहलाता है। इस समय में शक्ति होती है। अब जैसे मान लो अब ठंड जा रही है और गर्मी आ रही है, कीड़े होंगे कि नहीं होंगे? अभी कहते ना वो जो मच्छर, सब लोग क्या कहते हैं, बोले वो सरसों के मच्छर हैं। अब मैं दिल्ली में थी तो ये मच्छर दिल्ली में भी थे। अब दिल्ली के 50 किलोमीटर आसपास तक कोई सरसों नहीं और मच्छर पूरे। अब मैंने कहा इस सरसों के जो जीव हैं इनकी इतनी जान है नहीं कि वो 50 किलोमीटर से दूर से उड़ के यहाँ चांदनी चौक में आ जाए। मच्छरों में इतनी जान है नहीं कि 50 किलोमीटर दूर से उड़ के चांदनी चौक में आ जाए। इतनी जान उनके अंदर है नहीं, इतने बिल्कुल छोटे से है। भाई कोई बड़ा सा हो तो मान भी ले भाई उड़ के यहाँ तक आ गया होगा। और लोग कहते ये सरसों के मच्छर हैं। पूरे देश में यही कहा जाता है। अब शहर के बीच में कहाँ से सरसों आ गई, मुझे तो ये बताओ। तो जो मैंने इसका रिजल्ट निकाला है, ये जो मौसम है कि गर्मी आ रही है और सर्दी जा रही है, ये जो मिला हुआ मौसम टर्निंग पॉइंट है। इस समय ऐसा वातावरण में वायु का, और जो सम्मूर्छन जीव कहलाते हैं, ये सम्मूर्छन जीव कहलाते हैं। सम्मूर्छन का मतलब होता है बिना माता पिता के वायु, मिट्टी, हवा, प्रकाश आदि के मिलने से जिन जीवों की उत्पत्ति होती है उसे सम्मूर्छन कहते हैं। ये अपने आप पैदा हो जाते हैं। अब आप दही जमाते हो, अब दही आपने सही रखा था, 2 दिन देख नहीं पाए आप, कटोरी पीछे चली गई, आप देख नहीं पाए। 4 दिन बाद कटोरी निकाली तो उसमें जीव थे। कहाँ से आए? सांस से निकले। तो सांस को देखे, इससे बाहर ही नहीं निकल पाता। उसे तो रसोई नजर आ रही है, बच्चे नजर आ रहे हैं, स्कूल नजर आ रहा है। अभी टाइम से क्यों नहीं आया, उसे टाइम से भेजना है, उनका ये करना है, उनका ये करना है। तो वो थोड़ा ये विज्ञान भी जाने। बाकी दुनिया में विज्ञान बहुत तरह का विज्ञान है। एक विज्ञान तो ऐसा है कि जो मैंने पहले भी बताया, जो आपके बाल है ना, बालों को देख करके बता देगा कि तुम्हारा भूत क्या है और भविष्य क्या है।
तुम जो बाल बनाते हो ना, उसमें मांग निकालते, कोई मांग निकालता है, कोई नहीं निकालता है, कोई 10 तरह से चेंज करते रहता है, उसको देख के तुम्हारा स्वभाव बता दे, ऐसा विज्ञान भी है। तुम्हारी केवल आवाज सुन करके, केवल आवाज सुन करके तुम्हारा भूत और भविष्य बता दे, ऐसा विज्ञान भी है। और नाक का तो पता ही है आपको, नाक आंख देखकर भी बताया जाता है, कान देखकर, और हाथ का तो सभी जानते हैं। कोई दिख जाए कि इनको हाथ देखना आता, झट शुरू हो जाएंगे, जरा देखना हमारा हाथ। एक भाई थे जिनको हाथ देखना आता था, बोले जब मैं ट्रेन में जाता हूँ और कई बार अकेले जाना पड़ता, अब टाइम पास कैसे करूं? आप समझ गए? जितने वहां बैठे होते हैं सबका हाथ देखना शुरू कर देते हैं, उनका टाइम पास हो जाता है ना। तो हाथ का विज्ञान तो बहुत बड़ा विज्ञान है। दांतों का विज्ञान है, हालांकि दांत सबके मुंह में है, सबके मुंह में है ना दांत, लेकिन सबके दांत अलग अलग तरह के हैं, सबके दांत अलग हैं। आंखें तो सबकी है ना, मगर सबकी आंखें अलग अलग तरह की। ओंठ भी सबके एक से ही होंगे, लेकिन फिर भी नाना कम्मा नाना जीवा, नाना तरह के कर्म हैं और अनेक तरह के जीव हैं। जीव मनुष्य सब हैं, लेकिन सबके सब कुछ चेंज है। किसने किया? किसने किया? कर्म ने किया। किसने किया? कर्म ने किया। एक विज्ञान मैंने ऐसा भी पढ़ा है, बादल का विज्ञान। आपने बादल देखे? कहने माता जी घर से निकलते कहाँ है, सूरज तो दिखता नहीं है, बादल की बात कर रही हो आप। मंदिर भी जाते हैं तो भाग भाग के जाते हैं, सूरज भी नजर नहीं आता कि कहाँ से निकलता है। और ऐसे बहुत लोग होंगे, करोड़ों लोग होंगे ऐसे कि जिन्हें ये नहीं पता है कि पूरब दिशा कौन सी है, पश्चिम दिशा कौन सी है और दक्षिण दिशा कौन सी है। करोड़ों होंगे, एक दो नहीं है, इनकी संख्या। जबकि रहते हैं उनके घर से, और कभी उनसे पूछ गए, शायद हमारे घर के पीछे से निकलता है, उसमें भी शायद लगाएंगे, शायद हमारे घर के पीछे से सूरज निकलता है। अब पीछे वालों को कम पता चलता, सामने वाले को ज्यादा पता चल जाता, क्योंकि उठते ही घुसता है अंदर। और जो पीछे सूरज होता बेचारा सुबह से दुकान चला जाता, उसको पता ही नहीं कहां से निकला और कहां से डूब गया है। देखिए वास्तु विज्ञान भी बहुत बड़ा विज्ञान है। बादलों का विज्ञान पढ़ा था। बादल एक तरह के नहीं होते हैं, 1000 तरह के बादल होते हैं। अब आपने कभी ध्यान दिया हो कि नहीं, मैंने तो दिया है ना। कभी सफेद सफेद बादल छितरे छितरे होते हैं, कभी लाल होते हैं, कभी काले एकदम भरे भरे होते हैं, कभी उड़ते हुए छोटे छोटे से होते हैं, कभी लगता पूरे पूरे आकाश में छोटे 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 बादल फैल गए हैं। देखा कभी आपने? ध्यान दिया? बिजली चमकती है तो कौन सी दिशा में कहाँ बिजली चमक रही है, उसको देख करके हमारे पुराने बुजुर्ग ये कह देते थे कि आज बारिश होगी या 2 दिन बाद होगी या 7 दिन बाद होगी, ये बता देते थे। ये तो आप मशीनों से देख के बताते हैं, हमारे बुजुर्ग तो आंखों से देख के बता देते थे। चंद्रमा के घेरे से मालूम पड़ जाता था कि बारिश कब होगी। पहले घड़ी नहीं थी, लेकिन समय सबको पता था। अब सूरज दरवाजे पे आ गया, इतने बज गए। अब सूरज दीवार की खिड़की पे आ गया, अब इतने बज गए। अब सूरज यहाँ छत पे पहुंच गया, अब इतने बज गए। अब धूप यहाँ आ गई, अब इतने बज गए। सबको पता था। ऐसा नहीं है कि आप लोग जो ये समझ रहे कि आप ही लोग बहुत ज्ञानी हो। आप तो घड़ी देख के बताते कि कितने बचे हैं, और घड़ी गड़बड़ हो जाए तो तुम भी गड़बड़ हो जाओ। परछाई देखते थे, खड़े होते थे, परछाई वहां पहुंच रही है, इतने बज गए। परछाई यहां पहुंच रही, इतने बज गए। इससे बता देते थे। पहले के लोग बहुत अनुभवशील थे, वो खुद के अनुभव से बताते थे। बारिश का, हवा का, पछुआ चल गई, ठंडी हवा चल रही है, अब ये होने वाला है। अब ये पूर्वी चल रही है, अब ये होने वाला है। दक्षिणी चल रही है, ये होने वाला है। इस बार ऐसी बारिश रहेगी, इस बार सब बता देते थे। वो संध्या से अफेक्टेड नहीं है। वो तो क्या है, उस समय गाय आती हैं तो उसको कह दिया कि वो गोधूली बेला। बाकी तो जो 3 बार होती है संध्या काल, 1 बार नहीं होती है, 3 बार होती है दिन में, है ना। तो भगवान की दिव्य ध्वनि
दिन में 3 बार खिलती है और उस दिव्य ध्वनि में लाखों लोग, करोड़ों लोग वहां भगवान के भक्त बैठे होते हैं। और क्या होता है, जैसे भगवान ने ज्ञान दिया तो उसमें क्या ज्ञान दिया? प्रथमानी योग, करणानी योग, चरणानी योग, ये सब कहां से आया? राजा श्रेणिक ने 60,000 प्रश्न पूछे 12 वर्ष में। जो भगवान 12 वर्ष तक केवल ज्ञान में रहे और उन्होंने भ्रमण किया, और वो तो राजा श्रेणिक ने 60,000 प्रश्न पूछे, और जितने ये शास्त्र हैं ये उन सब प्रश्नों का उत्तर है। आप किसी पुराण को पढ़ो, उसमें लिखा आएगा राजा श्रेणिक ने समोश्रण में प्रश्न किया, भगवान उनके विषय में बताइए, आदिनाथ के विषय में बताइए। राजा ने पूछा कि भगवान आप जो हैं चक्रवर्ती के विषय में बताइए, नारायण के विषय में बताइए। भगवान की दिव्य ध्वनि खिर गई, गुणधर ने झेल ली। तो पहले के समय में तो ये कॉपी पेन चलते नहीं थे ना, पहले तो एक ने सुना उसे याद हो गया, वो कभी भूलता नहीं था, पर उसने दूसरे को सुनाया वो उसको भी याद हो गया। तो लिखने की जरूरत पड़ती नहीं थी। लिखने की जरूरत तो तब पड़ी जब इस बुद्धि का थोड़ा थोड़ा ह्रास होने लगा, तब लिखने की जरूरत पड़ी थी। तो ये जो सारा आगम है, सारा अध्यात्म है, ये सारा का सारा भगवान महावीर ने अपनी दिव्य ध्वनि में बताया है। तो बात चल रही ज्ञान कहाँ से आता है ना? क्या चर्चा चल रही है, ज्ञान कहाँ से आता है? तो ज्ञान कहाँ से आता है? भगवान से। भगवान को कहाँ से आया? तपस्या करने से, त्याग करने से, कर्मों के नाश करने से। कर्मों के नाश करने से उनके अंदर जो ज्ञान, केवल ज्ञान था, वो प्रकट हो गया। वो आपके अंदर है कि नहीं है? अरे बोलिए ना, आपके अंदर भी वो केवल ज्ञान है। मतलब आप भी केवल ज्ञान के धनी हैं। कितने रिच हैं आप, कितने धनवान हैं आप, हैं? लेकिन वो है ना कि जो पुराने पुरखे जमीन में धन गाड़ के चले गए, अब पोता पोतियों को पता ही नहीं है। अब बेचारे वो छोटी सी नौकरी करके अपना गुजारा कर रहे, जबकि वो बहुत धनवान है। लेकिन उनके धन का पता कब चलेगा? जब कोई बताएगा। बता भी दिया तो खोदना पड़ेगा, जब तक खोदोगे नहीं तो भी नहीं मिलेगा। ऐसे ही हमने बताया कि हमारे अंदर केवल ज्ञान है, आपके अंदर केवल ज्ञान है। अब आपको पता तो चल गया, अब कर्मों को हटाना तो पड़ेगा, खुदाई तो करनी पड़ेगी, तभी तो वो ज्ञान निकलेगा। और बाहर में भटकते रहेंगे तो वो दवाई रहेगा। ऐसा अनंत काल से हम भ्रमण कर रहे हैं, करते रहेंगे। चलिए, मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। सिर पे बाल का, पूछने में हाल का, और तीनों टाइम की संध्या काल का बड़ा ही महत्व है। कर्म के हरने का, त्याग के वरने का, और तीनों काल में भगवान की दिव्य ध्वनि खिरने का बड़ा ही महत्व है। चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, और भगवान की वाणी सुनने का बड़ा ही महत्व है। मुंबई महीनों में मई का, रजाई में रुई का, आने वालों में जहाजपुर, आने वालों में मुंबई का बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में सूर्यनगर का बड़ा ही महत्व है। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, आने वालों में भीलवाड़ा का बड़ा ही महत्व है। दाहोद बच्चों के लिए माँ की गोद का, होने में बोध का, और आने वालों में दाहोद का बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, बातों में अगर मगर का, और आने वालों में अशोकनगर का बड़ा ही महत्व है। रहने के लिए धरा का, सतियों में अनंगसरा का, और आने वालों में आगरा और पदमपुरा का बड़ा ही महत्व है। चेहरे पर नैन का, बोलने में बैन का, और आने वालों में उज्जैन का बड़ा ही महत्व है। अनाज में चना का, गर्मी में पना का, आने वालों में गुना का बड़ा ही महत्व है। फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, आने वालों में दहली का बड़ा ही महत्व है।
पानी में गागर का, जातियों में नागर का, आने वालों में सागर का। बड़ा ही महत्व है। उदयपुर। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में उदयपुर और सहारनपुर का। बड़ा ही महत्व है। गुलाबपुरा। मिलने में आसरा का, रंगों में हरा का, और आने वालों में गुलाबपुरा का। यही महत्व है। अच्छा, अकोड़िया। राम की सिया का, सावन में बिया का, आने वालों में अकोड़िया का। बोलिए 24 पानी की जय। मुनि सुव्रतनाथ भगवान की जय हो। बोलो 105 गणनी 105 स्वस्ति भूषण माता जी की जय हो। माता जी के सानिध्य में मैं 2008 से हूँ और जो माता जी का साहित्य छपता है दिल्ली में, उसका मैं सारा का सारा जितना भी फाइनेंस का है और लेखा जोखा है, वो सारा हिसाब किताब मैं रखता हूँ। और हम लोग सब लोग मिलके दिल्ली में सब छपवाते हैं और पूरे ऑल ओवर इंडिया में भेजते हैं। तो माता जी का ही आशीर्वाद बना रहता है कि जो हम ये सब काम कर पाते हैं, उन्हीं का ही सानिध्य और वात्सल्य है, जिसका हमारे पास, हमारे ऊपर हमेशा ही माता जी का सदैव हाथ रहता है। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता। मेरे मन में विचार आया है कि हमारे संस्कार से हमारा व्यवहार बनता है, व्यवहार से हमारा व्यापार, और व्यापार से हमारी प्रसिद्धि बनती है, और संस्कारों की जो सीखने की कड़ी है, ऐसे श्रेष्ठ संतों के सानिध्य में बैठकर आज जो धर्म, हमारे स्वर और हमारे संध्या काल का जो माता जी ने हमें सिखाया, बताया, बड़ा ही सुंदर प्रसंग था और ये जीवन में पहली बार सुनने को मिला है। ऐसे संतों के श्री चरणों में बैठकर, संस्कारों की इस धारा में बैठकर हम अपने व्यवहार और व्यापार को बढ़ा सकते हैं। निसंदेह आज इन माता जी के दर्शन करके मैं अपने आप को गौरवान्वित और भाग्यशाली मानता हूँ कि इस ऐसे अतिशय क्षेत्र में आकर ऐसे श्रद्धेय माता जी के चरणों में बैठने का अवसर मुझे मिला। भारत विकास परिषद जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का राष्ट्रीय मंत्री होने के नाते मैं माता जी को कोटिश प्रणाम करता हूँ और पूरे देश में मैं संस्कारों का काम भारत विकास परिषद संस्था के माध्यम से देखता हूं। पूरे देश में लगभग 1500 हमारी भारत विकास परिषद की राष्ट्रवादी विचारधारा का यह संगठन है, उसका संस्कार का मंत्री हूं और निसंदेह संस्कारों के जो प्रवाह का काम माता जी द्वारा किया जा रहा है, यह हमारे धर्म, हमारे कर्म के लिए और हमारे जो आने वाले बच्चे युवा पीढ़ी के लिए निसंदेह संस्कारों की प्रवाह है। और ऐसे संतों के कारण ही हमारा ये सब कुछ भारतवर्ष इतना महान और पुनः गौरवशाली परंपरा की तरफ बढ़ रहा है। मैं पुनः माता जी के श्री चरणों में नमन करता हूँ एवं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे ही संस्कारों की आप द्वारा ये धारा बहती रहे और हम मार्गदर्शन प्राप्त करते रहे। वंदे मातरम, जय भारत। जम्बूद्वीप हस्तिनापुर की रचना में पूज्य ज्ञानमती माता जी निमित्त बनी एवं उन्हीं के मंगल आशीर्वाद से वहां पे भव्य निर्माण हुआ। उसी तरह से मुंसुरतनाथ भगवान जहाजपुर का जो जहाज मंदिर का निर्माण हुआ एवं वहां की जो परिक्रमा साकार हुई, वो पूज्य स्वस्ति भूषण मती माता जी के अथक प्रयासों से, मंगल आशीर्वाद से, उनके प्रेरणा से और उनके सानिध्य से संपन्न हुई। देश के अंदर भी 2 अनुकरणीय उदाहरण है, जैसा मेरी जानकारी में माता जी संघ के रूप के अंदर। बोलिए स्वस्ति भूषण मती माता जी की जय। गंगा नहाएगा, शरण गुरु माँ की आएगा, शरण गुरु माँ की आएगा, मुक्ति कर मौत से पाएगा। मिले नर तन बड़ा मुश्किल, इसे ना व्यर्थ खो देना। मिले नर धन बड़ा मुश्किल, इसे
शरण गुरु माँ की आएगा, मुक्ति कर्मों से पाएगा। वंदना मातरम। मुनीश्वरनाथ भगवान के दर्शन करके ऐसा मन शांत हुआ है कि जन्मों जन्मों के पाप कट सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगा है। यहाँ की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। व्यवस्था बहुत ही अच्छी है यहाँ की। मंदिर भी बहुत अच्छा बना हुआ है, बार बार आने की इच्छा हो रही है अब यहाँ पे। कि जब आप प्रवेश करते हैं ना तो नजर हटाने का मन नहीं करता है। मतलब 10 मिनट तक मूर्ति नहा रही है तब जाके थोड़ी संतुष्टि आई है। अभी भी पूर्ण संतुष्टि नहीं है, तो भगवान का आशीर्वाद चाहते हैं कि अब रेगुलर आते रहे और अगली बार शांतिधारा प्रथम कलश का भी सौभाग्य मिले। और व्यवस्था इतनी अच्छी है कि किसी तरीके की परेशानी नहीं है। माता जी की प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन इतना अच्छा है कि मतलब और कहीं पर भी मैंने ऐसा नहीं देखा है। तो बस आशीर्वाद मिले भगवान का और अगली बार शांतिधारा करें। जय जिनेन बंधुओं, एक इतिहास रचा गया जिसके साक्षी आप और हम सब बने। जब से मुनीश्वरनाथ भगवान भूगर्भ से प्रकट हुए, हजारों लाखों लोगों के साथ में अतिशय हुआ और बाबा के भक्तों की संख्या दिनों दिन बढ़ती गई। बंधुओं, 2023 की महावीर जयंती को मुनीश्वरनाथ भगवान को प्रकट हुए पूरे 10 वर्ष होने जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में एक स्वस्ति धाम अभिनंदन ग्रंथ का प्रकाशन हो रहा है। जो भक्त यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने मुनीश्वरनाथ भगवान के दर्शन किए हैं, शांति धारा की है, या जिन्होंने टीवी के माध्यम से अभिषेक देख करके, शांति धारा देख करके जिनके साथ में जो अतिशय हुआ है, वो अपने शब्दों में लिख करके यहाँ पर भेज सकते हैं। आप जहाज मंदिर की सुंदरता को और भगवान के अतिशय को एक सुंदर शब्दों में लिख करके लेख के रूप में यहाँ पर भेजें। अपने परिवार की फोटो भी भेजें। उसका प्रकाशन उस स्वस्ति धाम अभिनंदन ग्रंथ में किया जाएगा। तो आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध
करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।